जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं फिर से सेकेंड ईयर जो भी स्टूडेंट मैथ ऑनर्स कर रहे हैं ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से, तो उन सब के लिए है। क्योंकि हम इससे पहला जो बुक है पेपर 3 में इंटीग्रल कैलकुलस, उस पर हम डिस्कशन कर चुके हैं, और दूसरा बुक जो है मेरा डिफरेंशियल कैलकुलस, उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। ये मेरा लगभग चौथा या पाँचवां लेक्चर्स होगा, या पाँचवा के बाद छठा भी हो सकता है, ध्यान नहीं आ रहा है कितना लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं अभी तक। इस पे आज हम देखिए, इससे अगला लेक्चर में जो हम बात किए थे यूलर्स थ्योरम पे आधारित क्वेश्चंस पे बात किए थे। यानी कि यूलर्स प्रोफेसर साहब थे, उन्होंने एक थ्योरम्स दिया था और उससे रिलेटेड थ्योरम्स पे सवाल सॉल्व किए हैं। तो आज हम फिर से क्या करेंगे, मैक्लॉरेंस थ्योरम्स, स्टेट एंड प्रूव दैट द मैक्लॉरेंस थ्योरम्स एंड स्टेट प्रूव दैट द यूलर्स थ्योरम्स। क्योंकि हम सिर्फ थ्योरम्स पे बात नहीं किए थे, यूलर्स थ्योरम्स पे सिर्फ सवाल बनाना सीखे थे कि यूलर्स के थ्योरम्स पे किस तरह से सवाल को किसी फंक्शंस को अप्लाइड करके सवाल को सॉल्व करते थे। तो चलिए सबसे पहले हम मैक्लॉरेंस थ्योरम्स को किस तरह से प्रूव करते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं, और उसके बाद हम यूलर्स थ्योरम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है, स्टेट एंड प्रूव दैट द मैक्लॉरेंस थ्योरम्स। इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा इसके बारे में कि स्टेटमेंट क्या कहता है। तो स्टेटमेंट में आपको लिखना पड़ेगा कि इफ द फंक्शंस एफ ऑफ एक्स क्या है, इफ द फंक्शंस, कोई फंक्शंस क्या रहता है, एफ ऑफ एक्स लेते हैं। तो इफ द फंक्शंस एफ ऑफ एक्स पासेस हो जाएगा, पासेस डेरिवेशंस, क्या है, डेरिवेशंस, पासेस डेरिवेशंस एवरी ऑर्डर इन 0,a लिखिए, x भी लिख सकते हैं, a की जगह पे 0,x एंड कैन बी क्या एक्सपेंडेड, expanded, एक्सपेंडेड इन अ कन्वर्जेंट लिखिए, कन्वर्जेंट सीरीज ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ एक्स, इंटीग्रल पावर ऑफ एक्स। देखिए स्टेटमेंट क्या कह रहा है इसका, कि स्टेटमेंट इफ द फंक्शंस ऑफ एक्स एवरी डेरिवेशंस इन ऑर्डर्स क्या है 0,x एंड कैन बी एक्सपेंडेड, यानी कि कैन बी एक्सपेंडेड इन अ कन्वर्जेंट सीरीज पॉजिटिव इंटीग्रल्स पावर ऑफ एक्स। यानी कि इसका सीरीज होगा पॉजिटिव इंटीजर रहेगा, पॉजिटिव क्या कह रहा है, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ एक्स, यानी कि एक्स का पावर जो रहेगा पॉजिटिव रहेगा, और इंटीग्रल कहने का मतलब है कि कंटिन्यू रहेगा। तो देन हमको प्रूव्ड क्या करना है, देन दैट एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, देन दैट एक्सपेंशन इज क्या है, ऑफ एफ ऑफ एक्स। क्या मानेंगे फंक्शंस को, एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ जीरो प्लस एक्स इंटू एफ डैश एक्स, फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर बटा 2 फैक्टोरियल्स एफ डबल डैश एक्स। एक्स के जगह पे हम 0 पुट कर रहे हैं, तो इसीलिए फर्स्ट टाइम क्या होगा यहाँ पे 0, फिर एक्स क्यूब बटा 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश 0 प्लस डॉट, इस तरह से एन तक जाएगा। तो ये एक्सपेंशन से मैक्लॉरेंस थ्योरम्स को इसी को प्रूव्ड करना है। तो इसको प्रूव्ड कैसे करते हैं इसके बारे में चलिए जानते हैं। ये इतना था, क्या था इसका, स्टेटमेंट था। स्टेटमेंट किसी भी थ्योरम का स्टेटमेंट होता है, और उस स्टेटमेंट को लिखना पड़ता है, इसी पे 2 नंबर मिलता है, और ये क्वेश्चन 7.5 नंबर का है। तो इसमें चलिए आप इसके प्रूफ पे जानेंगे कि प्रूफ कैसे हम करेंगे। तो प्रूफ के बारे में आपको क्या करना है, लेट मान लेना है, एक फंक्शन मानेंगे, क्या मानेंगे, लेट एफ ऑफ एक्स बराबर से A0 प्लस A1 एक्स प्लस A2 एक्स स्क्वायर प्लस A3 एक्स क्यूब प्लस A4 एक्स का पावर 4 प्लस डॉट, इस तरह से क्या करेंगे n तक, यानी कि फ्रॉम इसको फर्स्ट मान लेंगे। अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट मानने के क्रम में वेयर, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आपको, वेयर्स A0, A1, A2, A3 डॉट करके an क्या है यहाँ पे, an
क्या हो जाएगा आर कॉन्स्टेंट, डॉट डॉट आर कॉन्स्टेंट भी लिख सकते हैं, डॉट डॉट आर कॉन्स्टेंट। ये सब मेरा क्या है, एक आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है, यानी कि कोई वैल्यू निकलेगा इसके जगह पे। ये हो गया आपको कि लेट एफ ऑफ एक्स बराबर, ये हम मान लिए हैं इसको फर्स्ट। अब इसी को क्या करेंगे, बारी बारी से डेरिवेटिव करेंगे, क्योंकि एफ ऑफ जीरो इसमें रखते हैं। देन क्या, देन एक्स बराबर जीरो, तो एफ ऑफ जीरो क्या निकलेगा मेरा, एफ ऑफ जीरो देखिए ये जीरो तो रहेगा, प्लस एक्स वाले टर्म जितना भी है उसमें जीरो से मल्टीप्लाइड होगा तो जीरो हो जाएगा। तो एफ ऑफ जीरो बराबर क्या निकला, ए जीरो। तो यहाँ से हमको एफ ऑफ जीरो निकल गया, देखिए यहाँ से निकल गया ना, ये फर्स्ट से एफ ऑफ जीरो निकला, एफ ऑफ जीरो बराबर यानी कि ए जीरो बराबर एफ ऑफ जीरो। तो ए जीरो की जगह पे हम क्या करेंगे, लास्ट में पुट करेंगे ए जीरो की जगह पे एफ ऑफ जीरो। तो ये देखिए मेरा फर्स्ट आ गया, एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ जीरो। तो इसी तरह से आपको क्या करना होगा, अब यहाँ से क्या कीजिएगा कि डेरिवेशंस ऑफ फ्रॉम फर्स्ट का क्या करेंगे, डेरिवेशंस करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, एस के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएशंस ऑफ ऑन बोथ साइड ये सब लिखते रहिएगा। तो एफ ऑफ डैश, इसको फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये जीरो हो जाएगा कांस्टेंट टर्म, प्लस एक्स के रिस्पेक्ट में तो ए वन बचेगा, और इंटू एक्स का डेरिवेटिव वन होता है, और प्लस यहाँ पे देखिए टू इंटू ए टू इंटू एक्स, क्योंकि यहाँ पे इसका कि डी एक्स स्क्वायर से बटा डी एक्स रहता है, तो इसको टू एक्स लिखते हैं, तो वही ए टू है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर से, तो यहाँ पे टू इंटू ए टू एक्स हो जाएगा, प्लस फिर थ्री इंटू ए थ्री एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ पे फोर इंटू ए फोर इंटू एक्स क्यू, और प्लस डॉट डॉट होता जाएगा इस तरह से। फिर इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे कि एक्स बराबर से जीरो। जब एक्स बराबर जीरो पुट करेंगे तो एफ ऑफ डैश जीरो इजकल टू क्या निकलेगा, यहाँ पे देखिए ए वन निकलेगा, और प्लस एक्स वाले टर्म जितना भी है उसको जीरो कर दीजिए तो हमको ए वन निकलता है, यानी कि आपको एफ डैश जीरो भी आपको ए वन बराबर एफ डैश जीरो निकल गया। तो यहाँ पे जब एफ ऑफ जीरो रखेंगे एफ डैश जीरो, तो यहाँ पे एक्स इंटू एफ डैश, देखिए ये मेरा सेकेंड भी ये भी प्राप्त हो चुका है। अब यहाँ से अगर आप चाहते हैं तो एगेन करके डिफ्रेंशिएशंस कर सकते हैं, अगेंस्ट डिफ्रेंशिएशंस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या हो जाएगा इसका, ये कि इसको मान लेंगे हम फ्रॉम सेकेंड का करेंगे, किसका करेंगे, फ्रॉम सेकेंड का डिफ्रेंशिएशंस करेंगे, फर्स्ट का नहीं, फर्स्ट का कर चुके हैं। अब जो नया निकला है उसको हम सेकेंड मानेंगे, और सेकेंड का करेंगे डिफ्रेंशिएशन। तो एफ डैश एक्स है तो यहाँ पे एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ए वन ये कांस्टेंट है तो ये जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो गया, टू इंटू वन इंटू ए टू, क्योंकि फिर एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन हो जाएगा तो इसीलिए वन रखे हैं, और प्लस फिर क्या हो जाएगा, थ्री इंटू टू इंटू ए थ्री इंटू एक्स, और प्लस फिर फोर इंटू थ्री इंटू एक्स, देखिए फोर इंटू थ्री इंटू ए फोर और एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट। यहाँ से फिर क्या करेंगे, इसको थर्ड मानेंगे और पुट करेंगे एक्स बराबर जीरो। जब एक्स बराबर जीरो निकले रखेंगे तो एफ डबल डैश जीरो बराबर क्या निकल गया कि टू इंटू वन इंटू ए टू जब निकालेंगे तो देखिए ये इसके आएगा बट्टा में, तो एफ डबल डैश जीरो बराबर क्या हो जाएगा, टू इंटू वन इंटू है तो टू फैक्टोरियल्स बराबर ए टू लिखेंगे, क्योंकि फैक्टोरियल को जब तोड़ते हैं जैसे कि टू फैक्टोरियल्स है, यानी कि टू फैक्टोरियल को तोड़ेंगे तो टू गुने वन गुने इस तरह से लिखते हैं। तो वन इंटू है टू इंटू वन है, तो इसी को हम क्या लिखे हैं, टू फैक्टोरियल लिखे हैं। तो इतना आप नोट कीजिए। तो ये देखिए एफ यानी कि फ्रॉम क्या था, मेरा थर्ड था लास्ट जो निकला था, एफ डबल डैश एक्स बराबर से टू इंटू ए टू। अब इसको क्या करेंगे, फिर से डिफ्रेंशिएशंस करेंगे, क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशंस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम किसको, थर्ड को। इन थर्ड को क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशंस करेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एफ ट्रिपल डैश एक्स बराबर से, ये देखिए ये कांस्टेंट है तो ये जीरो, और यहाँ से देखिए थ्री इंटू टू इंटू और एक्स का हो जाएगा वन और इंटू ए थ्री, और प्लस फिर फोर इंटू थ्री, और इसको जब एक्स स्क्वायर है तो इसको टू और इंटू ए फोर्स और इंटू एगो एक्स बच जाएगा इसमें, प्लस डॉट डॉट। अब इसको फ्रॉम फोर्थ लिख दीजिए, समीकरण क्या हो जाएगा, फोर्थ। अब पुट जब करेंगे इसमें, पुट एक्स बराबर जीरो, तो एफ ट्रिपल डैश एक्स के जगह पे जीरो पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे एफ ट्रिपल डैश ऑफ जीरो बराबर से, ये देखिए जीरो पर जोड़ देंगे तो वही टर्म हो जाएगा, तो थ्री इंटू टू इंटू वन और इंटू ए थ्री, और इधर देखिए ये एक्स वाला टर्म है तो ये भी जीरो, यही मेरा क्या हो गया। अब यहाँ से हम जब ए थ्री निकालेंगे तो ए थ्री बराबर हो जाएगा एफ ऑफ ट्रिपल फैक्टोरियल्स, यानी कि एफ ट्रिपल डैश बराबर से जीरो हो जाएगा, ये जीरो और बट्टा फिर ये बट्टा में आ जाएगा तो थ्री फैक्टोरियल्स,
आप समझ गए होंगे कि किस तरह से ये फैक्टोरियल्स लिखा गया है, क्योंकि जब 3 फैक्टोरियल्स को तोड़ते हैं तो 3 गुना 2 गुने 1 इस तरह से घटते क्रम में मल्टीप्लाइड होते आता है, तो इसको फैक्टोरियल कहते हैं। और ये इस चिन्ह को अगर आप कहीं देखते हैं तो ये फैक्टोरियल का साइंस है। अगर 5 फैक्टोरियल है तो आपको 5 को क्या करना है, तोड़ना है नीचे नीचे। ये आपका जो हो जाएगा क्या होगा, A3 निकल गया यहाँ से जब आप A3 निकालिएगा तो फ्रॉम फर्स्ट, यानी कि माने थे आप, क्या माने थे कि लेट करके प्रूफ में क्या लिखे थे कि f ऑफ x बराबर A0 प्लस A1 x प्लस A2 x स्क्वायर प्लस A3 x क्यू प्लस डॉट डॉट इस तरह से लिखे थे। तो इसमें क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखिए f ऑफ A0 की जगह पे हम क्या रखेंगे, f ऑफ 0 क्योंकि निकाले हैं, प्लस फिर f x इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए पहले x लिखेंगे इंटू f डैश 0, फिर x स्क्वायर लिखेंगे, और देखिए A2 की जगह पे क्या निकाले थे, f डबल डैश 0 और बट्टा क्या निकाले थे 2 फैक्टोरियल्स, प्लस यहाँ पे देखिए x3 हो जाएगा, और इंटू A3 की जगह पे क्या निकला है यहाँ पे देखिए कि f ट्रिपल डैश, f क्या निकला है ट्रिपल डैश 0, f निकला है ट्रिपल डैश 0 और बट्टा 3 फैक्टोरियल्स प्लस डॉट डॉट इस तरह से निकालिएगा तो निकलता चला जाएगा। और देखिए स्टेटमेंट में क्या कह रहा था कि इफ द फंक्शंस ऑफ एफ एक्स पासेस डेरिवेटिव्स इन इंटरवल्स 0, x का निकालने के लिए कह रहा था, जिसमें एक सीरीज यानी कि पावर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल्स पावर ऑफ x, यानी कि उस सीरीज का पावर क्या था, पॉजिटिव इंटीग्रल था। तो देखिए यहाँ पे x के पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। इस तरह से क्या है, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ x यानी कि बढ़ता जा रहा है x का पावर्स। यही कह रहा था कि मैक्लॉरेंस थ्योरम्स यानी कि स्टेटमेंट आपको लिखना है, और उसके बाद मैक्लॉरेंस थ्योरम्स को किस तरह से प्रूव करना है, आज हम इस पे आपको अच्छी से तरह से समझ गए होंगे कि किस तरह से प्रूव करना है। और क्वेश्चंस आए तो इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये सेलेक्टेड क्वेश्चंस ही हम आपको बता रहे हैं डिफरेंशियल कैलकुलस में से। तो चलिए नोट कीजिए इसको। तो मैक्लॉरेंस थ्योरम्स को प्रूव करना सीखे थे, उस पे चलिए इस पे क्वेश्चंस कैसे, उसको उस पे आधारित क्वेश्चंस को कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे उसके बारे में सीखते हैं। देखिए 2018 में पूछा गया क्वेश्चंस है कि एक्सपेंड e टू दी पावर साइन एक्स, ई का पावर क्या है, एक्सपोनेंशियल का पावर साइन एक्स है, एज फॉर एज द टर्म इन्वॉल्विंग द एक्स टू दी पावर 4, यानी कि 4 टाइम्स तक क्या करना है, इस फंक्शंस का डेरिवेशंस निकालना है, और फिर मैक्लॉरेंस थ्योरम पे बैठा करके 4 टाइम्स का क्या करना है, उसका सॉल्यूशंस निकालना है। तो चलिए बारी बारी से निकालते हैं। क्या हो जाएगा, सॉल्यूशंस। सबसे पहले काम होता है सॉल्यूशंस लिखना किसी भी क्वेश्चंस का, और लेट मानेंगे क्या, एफ ऑफ एक्स बराबर स्टेटमेंट याद कीजिए मैक्लॉरेंस थ्योरम्स का। क्या कहता था कि इफ द फंक्शंस एफ ऑफ एक्स पासेस डेरिवेटिव, तो एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शंस रहता है तो उसको हम एफ ऑफ एक्स मानते हैं। लेट एफ ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, e टू दी पावर साइन एक्स। देखिए ये मान लिए हैं, इसको अब हम फ्रॉम फर्स्ट लिख सकते हैं। देन क्या हो जाएगा, x बराबर जब 0 पुट करते हैं तो f ऑफ 0 बराबर क्या हो जाएगा, e टू दी पावर साइन 0। अब साइन 0 का वैल्यू भी 0 होता है, तो e टू दी पावर 0। अब किसी संख्या यानी कि एक्सपोनेंशियल्स का पावर 0 है तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो f ऑफ 0 आपको कितना निकल गया, 1 निकल गया। अब क्या करना है इसको, यानी कि फ्रॉम फर्स्ट को डिफरेंशिएशंस करना है, यानी कि डिफरेंशिएशंस क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशंस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम किसको, फ्रॉम फर्स्ट को क्या करना है, डिफरेंशिएशंस करना है। तो एफ डैश ऑफ एक्स हो जाएगा, फर्स्ट एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो देखिए जब डिफरेंशिएशंस करते हैं e टू दी पावर x इंटू डी एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसका क्या होता है, e टू दी पावर x ही होता है। अगर यहाँ पे y टर्म रहता तो चेन रूल लगाते थे। इसी तरह से इसका क्या हो जाएगा, e टू दी पावर साइन x और इंटू कोस x का, साइन x का डिफरेंशिएशंस क्या होता है, कोस x होता है। तो चेन रूल लगेगा, यहाँ पे चेन रूल लगा क्या लिखे, कोस x लिखे। अब देखिए f ऑफ x फंक्शन e टू दी पावर x को हम क्या माने, f ऑफ x माने, तो यहाँ पे हम रख देंगे f ऑफ x और इंटू कोस x। अब इस फंक्शन को हम मानेंगे सेकेंड्स। अब फिर इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे x बराबर 0। जब x बराबर 0 पुट करते हैं तो f डैश 0 बराबर क्या हो जाएगा, f ऑफ 0 और इंटू कोस 0। अब देखिए कोस 0 का वैल्यू 1 और f ऑफ 1 भी हमको कितना निकला है, 1। तो 1 इंटू 1 1 निकल गया, यानी कि f डैश 0 बराबर भी 1 निकल गया। यहाँ से देखिए कितना टर्म तक निकाल लिए हैं, फर्स्ट टर्म में ये हो गया। इसको आप फर्स्ट टर्म नहीं समझिए क्योंकि ये क्वेश्चंस का ही है। जो थ्योरम में था f ऑफ x बराबर f ऑफ 0 प्लस x इंटू f डैश
ऑफ जीरो, इस तरह का जो सीरीज है वो आपको निकालना होगा 4 टाइम्स तक, यानी कि x टू दी पावर 4, तो 4 टाइम्स तक। ये फर्स्ट टाइम हो गया। अब फिर समीकरण सेकेंड को क्या करेंगे, फ्रॉम सेकेंड को डिफरेंशिएशन करेंगे यहाँ से। तो क्या लिखिएगा, अगेंस्ट डिफरेंशिएशन, यानी कि डी सी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। शॉर्टकट लिख रहे हैं किसको, फ्रॉम सेकेंड को, फ्रॉम सेकेंड को। तो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स है तो यहाँ पे एफ डबल डैश एक्स, इसको, और यहाँ से u इंटू वी का टर्म तोड़ेंगे तो इसको छोड़ेंगे, तो एफ ऑफ एक्स को छोड़ेंगे, और इंटू कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन एक्स, फिर प्लस कोस एक्स को v को छोड़ेंगे और u को तोड़ेंगे, तो एफ डैश एक्स हो जाएगा यहाँ पे। इसको फ्रॉम की क्या मानेंगे, फ्रॉम थर्ड मानेंगे, और फिर यहाँ से पुट कीजिए x बराबर 0। जब एफ डबल डैश 0 निकलेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 0, और इंटू फिर माइनस बाहर कर दीजिए, साइन 0 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ से देखिए कोस 0, एक्स के जगह पे 0 रखना है, और एफ डैश 0। अब देखिए ये टर्म क्या होगा, 0, क्योंकि एफ ऑफ 0 1 है, तो 1 और साइन का वैल्यू, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, तो ये टर्म तो ऑलरेडी 0 हो जाएगा, प्लस फिर कोस का 0 डिग्री का मान 1 होता है, और फिर एफ डैश 0 बराबर 1 निकला है। तो एफ डबल डैश 0 बराबर कितना आपको निकल गया, 1 इंटू 1 निकल गया। ये आप निकाल चुके हैं सेकेंड टाइम, यानी कि 2 टाइम्स तक निकल चुका है। अब क्या करेंगे, फिर फ्रॉम थर्ड को डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसीलिए आल्सो क्या हो जाएगा, हम लिख देंगे आल्सो डीसी विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, एक्स फ्रॉम थर्ड। अब फ्रॉम थर्ड का क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, इसी को डीसी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब इसको यहाँ पे क्या होगा, एफ ट्रिपल डैश एक्स बराबर, देखिए यहाँ पे फिर इसको आप चेन रूल लगाएंगे। जब इसका चेन रूल लगाएंगे तो एफ ऑफ एक्स को रखेंगे, फिर साइन का क्या होता है, कोस एक्स, और माइनस है तो माइनस लगेगा, फिर प्लस, अब प्लस प्लस माइनस होता है तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे, और साइन एक्स को छोड़ेंगे और फिर यू को तोड़ेंगे तो एफ डैश एक्स हो जाएगा। ये इसका काम खत्म। अब इसका काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस एफ डैश को छोड़ दीजिए, भी को और यू को तोड़िए, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन एक्स, फिर प्लस क्या हो जाएगा, किसको तोड़े हैं, भी को छोड़े हैं, यू को तोड़े हैं। अब क्या करेंगे, यू को छोड़ देंगे तो कोस एक्स रहेगा, और एफ डैश को तोड़ेंगे तो एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा। इसको एक स्टेप और तोड़ेंगे तो माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू कोस एक्स, फिर माइनस यहाँ पे देखिए माइनस साइन एक्स, तो प्लस 2, यानी कि माइनस 2 साइन एक्स इंटू एफ डैश एक्स, और प्लस फिर क्या हो जाएगा, कोस एक्स और इंटू एफ ट्रिपल डैश डबल डैश एक्स हो जाएगा, और फ्रॉम इसको क्या करेंगे, फोर्थ मान लेंगे। अब इसमें पुट करेंगे, जब एक्स बराबर क्या पुट करेंगे, पुट एक्स बराबर 0, तो आपको एफ ट्रिपल डैश 0 निकल जाएगा यहाँ से। और आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद इसके अगला टॉपिक पे देखते हैं। एफ ऑफ पूरे मिटा चुके हैं, तो एफ ऑफ 0 1 निकला था, एफ डैश 0 भी 1 निकला था, और एफ डबल डैश 0 भी कितना निकला था, 1 निकला था, और एफ ट्रिपल डैश देखिए ये है मेरा एफ ट्रिपल डैश एक्स बराबर इतना निकला है। पुट करेंगे इसमें 0, तो देखिए कितना निकलेगा यहाँ से, एफ ट्रिपल डैश 0 बराबर, देखिए यहाँ से साइन कोस है तो एफ ऑफ 0 कितना होता है, एफ ऑफ 0 1, तो 1 माइनस लगा और इंटू कोस 0 का मान 1, फिर देखिए यहाँ पे 2 साइन लगा हुआ है तो ये 0 हो जाएगा, तो 2 इंटू 0 हो जाएगा सीधा, और इसमें कोस लगा हुआ है तो प्लस क्या हो जाएगा 1, और फिर एफ डबल डैश 0 बराबर कितना है, 1 है, तो यहाँ से देखिए माइनस 1 और फिर प्लस 1 कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एफ ट्रिपल डैश भी मेरा क्या निकला, 0। अब जो फ्रॉम क्या करेंगे, फिर डीसी करेंगे, यानी कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, फ्रॉम्स किसको, फोर्थ को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो यहाँ पे हो जाएगा एफ 4 हो जाएगा, और एफ हो जाएगा एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ से देखिए इसको फिर चेन रूल लगाएंगे तो माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू यू को छोड़ दिए भी को, तो माइनस साइन हो जाएगा साइन एक्स, ये काम हो गया। फिर प्लस किसको छोड़े हैं, एफ को छोड़े हैं, अब कोस को छोड़ेंगे, और माइनस तो इसका पहले से, तो ये प्लस था तो माइनस हो गया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कोस एक्स और एफ डैश एक्स हो जाएगा। ये समझ गए, हम मिटा देते हैं इसको, एक स्टेप समझ गए थे इसको, ये आप निकाल सकते हैं सेम टू सेम। अब यहाँ पे भी चेन रूल लगेगा तो -2 कॉमन लीजिए, साइन को छोड़ दीजिए, साइन को साइन एक्स को रहने दीजिए, एफ डैश एक्स को करेंगे डिफरेंशिएशन तो एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा। अब प्लस
एफ डैश एक्स को छोड़ दीजिए और फिर साइन का डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो कोस एक्स आएगा। कितना आएगा? कोस एक्स। ये हो जाएगा कोस एक्स। अब ब्रैकेट घेरिए। फिर इसका काम हो गया तो इसको भी हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। लीजिए मिटा दिए। फिर आप क्या कीजिएगा, फिर लास्ट वाले में फिर चेन रूल लगाइएगा तो कोस को छोड़ दीजिए तो कोस एक्स, और एफ डबल डैश एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ट्रिपल एफ ट्रिपल डैश एक्स एफ ऑफ एक्स बचेगा, प्लस एफ डबल डैश एक्स को छोड़ दीजिए और फिर कोस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। इसका भी काम क्या हो गया, समाप्त। इसको भी मिटाइए आराम से। आप देखिए यहाँ से क्या करेंगे, पुट कर देंगे। देखिए जोड़ने वाला है तो जोड़ दीजिए। यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस साइन एक्स एफ ऑफ एक्स हो गया, और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, माइनस फिर कोस एक्स और एफ डैश एक्स हो जाएगा। यहाँ से मल्टीप्लाइड कीजिए 2 से तो क्या हो जाएगा, माइनस 2 साइन एक्स एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा। फिर यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, माइनस 2 कोस, इसको हम मिटा रहे हैं, ऊपर इसको लिखते हैं। इसका हम क्या करेंगे, ऊपर लिखते हैं। कितना था, एफ डबल डैश एक्स और फिर माइनस साइन एक्स। अब देखिए यहाँ से 2 से मल्टीप्लाइड कर दिए दोनों में, तो यहाँ पे कोस एक्स और इंटू एफ डैश एक्स। फिर यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, कोस एक्स इंटू एफ ट्रिपल डैश एक्स, और फिर यहाँ से क्या करेंगे, इसको माइनस साइन एक्स और एफ डबल डैश एक्स। ये निकल गया आपको। देखिए जोड़ने वाला है कोस एक्स और यहाँ पे माइनस कोस एक्स, यहाँ पर माइनस 2 कोस एक्स, तो माइनस 3 कोस एक्स। और जोड़िए किधर है, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स साइन है प्लस में, यहाँ पे डबल एक्स, यहाँ पे देखिए 2 साइन एक्स एफ ऑफ डबल एक्स, और यहाँ पे देखिए फिर से माइनस साइन माइनस माइनस 3। इसको लिखिएगा एफ ऑफ फोर्थ है ना, बराबर क्या हो जाएगा, साइन एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस 3 कोस एक्स, माइनस 3 कोस एक्स एफ डैश एक्स हो जाएगा। फिर माइनस 3 साइन एक्स एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा। अब डबल डैश का भी काम खत्म, इसका भी काम खत्म, इसका हो गया। अब ये लिख देंगे प्लस क्या है, कोस एक्स और इंटू डबल डैश और कहीं बचा है, देख लेंगे, चेक कीजिए क्या होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइन एक्स इंटू एफ डबल डैश एक्स, फिर यहाँ से भी है 1 और यहाँ पे फिर 2 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे 4 हो गया। कोस एफ डैश एक्स एक बार है यहाँ पे, उसके बाद 2 बार यहाँ पे है, और उसके बाद और कहीं है, और कहीं है, मिस्टेक हो रहा है क्या, मिस्टेक हो रहा है कि नहीं। इसको तो हम यहाँ पे लिखे दिए, तो फिर ये तो 3 न रहेगा, ये 3 रहेगा। चलिए अब ठीक हो गया। यहाँ पे क्या होगा, ट्रिपल डैश एक्स। अब इसमें पुट कीजिएगा क्या, एक्स बराबर 0। जब इसमें 4 टाइम्स निकालना है, एक्स टू दी पावर 4, 3 टाइम्स नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। ये साइन है तो 0 इसमें है। इसमें क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से कोस 0 का वैल्यू 1 होता है और साइन एफ डैश एक्स का वैल्यू 1 हो जाएगा यहाँ से। फिर माइनस, यहाँ पे साइन है तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, ये टोटल टर्म 0 हो जाएगा। फिर प्लस कोस का 0 का मान 1 और ट्रिपल डैश ऑफ एक्स क्या निकला है, 0 निकला है, तो ये टर्म में 0, यानी कि कितना निकल गया, माइनस 3 निकल गया, 4 निकल गया। ये आप नोट कीजिए। चलिए हम थोड़ा साइड हो जाते हैं, इसको मिटाएंगे। तो ये देखिए, तो इसको मिटाते हैं यूजिंग बाय मैक्लॉरियंस थ्योरम्स को हम यूज करके क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, मैक्लॉरियंस थ्योरम्स। अब देखिए एफ ऑफ एक्स बराबर क्या होता है, एफ ऑफ 0 एक्स इंटू एफ डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर बटा 2 फैक्टोरियल्स एफ डबल डैश 0 प्लस एक्स क्यूब बटा 3 फैक्टोरियल्स एफ ट्रिपल डैश 0 प्लस एक्स टू दी पावर 4 बटा 4 फैक्टोरियल्स एफ फोर्थ ऑफ 0 प्लस डॉट, यानी कि 4th टर्म तक हम ही निकाले हैं। और निकालने के लिए कह रहा था इन्वॉल्विंग टर्म एक्स टू दी पावर 4। अब एफ ऑफ 0 क्या निकला है, 1, एक्स इंटू एफ डैश 1 भी निकला है, प्लस एक्स स्क्वायर बटा 2 फैक्टोरियल्स इंटू एफ डबल डैश भी 1 निकला है, प्लस एक्स टू दी पावर एक्स क्यू बटा 3 फैक्टोरियल्स इंटू क्या निकला है, एस ट्रिपल डैश क्या निकला है, 0 निकला है यहाँ से। फिर एक्स टू दी पावर 4 बटा 4 फैक्टोरियल्स और F4 क्या निकला है, -3, यहाँ से -3 और प्लस डॉट।
यहाँ से देखिए 1 प्लस एक्स बटा एक्स स्क्वायर बटा 2 फैक्टोरियल्स, फिर ये एक्स क्यू वाला 0 और यहाँ पे -3x⁴ बटा 4 फैक्टोरियल्स और प्लस डॉट डॉट। यहाँ से देखिए तोड़िएगा तो ये 3 से 3 कटेगा। अब जब तोड़ के आप इसको लिखिएगा तो इस टाइप में आ जाएगा, यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा 2 आएगा, फिर माइनस एक्स क्यू, क्योंकि यहाँ पे माइनस है x4 और बटा इसको जब 4 फैक्टोरियल को तोड़ेंगे तो 4 गुने 3 2 गुने 1 से, यानी कि 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 हो जाएगा। तो 3 से 3 कटेगा ऊपर नीचे तो कितना 4 गुना 8, तो x⁴ बटा 8 और प्लस डॉट डॉट। इस तरह से ये इसका आंसर हो गया। और नहीं तो आप यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते थे। देखिए मैक्लॉरेंस थ्योरम में क्या करता है, यही समय ले लेता है। एक एक क्वेश्चन क्या होता है, आधा आधा घंटा का होता है। अगर आप क्लास यानी कि ऑफलाइन करते तब आपको समझ में आता है कितना लंबा लंबा सवाल है। ऑनलाइन था इसीलिए हम आपको लिख देते थे 3 स्टेप 4 स्टेप तक और कहते थे कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम उसको मिटाते हैं। फिर अगला स्टेप जो होता है, ये एक लंबा प्रोसीजर है। ये थ्योरम्स पे अगर सवाल को कहेगा बनाने के लिए तो आपको काफ़ी दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको मैक्लॉरेंस थ्योरम्स को याद रखना पड़ेगा। ये सीरीज को कौन सा सीरीज है, ये सीरीज है। ये सीरीज आपको अगर याद है तो आराम से आप देखिए कितना टर्म तक अगर कोई कहता है, अगर उसमें टर्म और कंडीशंस आपको नहीं दिए हुआ है 4 टर्म्स 5 टर्म्स, तो आप 3 यानी कि 3 टर्म्स तक निकाल सकते हैं। x⁴ तक निकालिए और उसके बाद छोड़ दीजिए। लेकिन इसमें कंडीशंस लगा दिया है कि एक्सपेंड e⁴sin x h for h द टर्म इन्वॉल्विंग द x⁴, यानी कि x का पावर 4 तक आपको क्या करना है, इस फंक्शंस को डेरिवेशंस करना है और 0 पुट कर करके जो वैल्यू होगा उसको आपको निकालना होगा और फिर मैक्लॉरेंस थ्योरम में उसका वैल्यू पुट करना होगा। तो देखिए ये था आपको मैक्लॉरेंस थ्योरम्स पे आधारित क्वेश्चंस। जैसा हम लेक्चर स्टार्ट करते समय बोल दिए थे कि इस लेक्चर्स में यूलर्स थ्योरम्स पे बात करेंगे और मैक्लॉरेंस थ्योरम्स पे बात करेंगे। इस थ्योरम पे आधारित हम प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व करना है उसको बनाना सीख चुके हैं। आज हम इस थ्योरम्स को कैसे प्रूव करते हैं इस पे चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले कि हम पहले ही बोल दिए किसी भी थ्योरम का क्या होता है, कुछ रूल्स होता है। तो इस रूल्स को स्टेटमेंट का नाम दिया गया है। तो स्टेटमेंट में हमको क्या लिखना है, स्टेटमेंट। सबसे पहले स्टेटमेंट लिखिए, सच दैट दे के हाइपर मारिए। उसके बाद क्या करेंगे, इफ यू इज अ होमोजीनियस फंक्शंस। क्या है, होमोजीनियस फंक्शंस। होमोजीनियस फंक्शंस, यू इज अ होमोजीनियस फंक्शंस क्या हो जाएगा, फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई ऑफ डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री नहीं पता यानी कि एन टर्म ले लेंगे, डिग्री ऑफ एन एन तक। सो बाय द यूलर्स थ्योरम्स, सो बाय यूलर्स थ्योरम्स क्या हो जाएगा, एक्स डो यू बटा डो एक्स प्लस वाई इंटू डो यू बटा डो वाई और बराबर यू एन इंटू यू फ्रॉम फर्स्ट। इसी का नाम है यूलर्स थ्योरम्स। ये जो आप देख रहे हैं एक्स इंटू डो यू बटा डो एक्स प्लस वाई इंटू डो यू बटा डो वाई बराबर एन यू, इसी को यूलर्स थ्योरम्स कहा गया था। और इसी थ्योरम्स पे आधारित हम कई प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशंस किए हैं और उसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए प्रूफ करने के लिए क्या करना है, प्रूफ में कि u बराबर मान लेना है, u बराबर x⁴n और f ऑफ y बटा x, ये फ्रॉम फर्स्ट, इसको हम u बराबर मान लेते हैं। जब हम इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे डो यू यानी कि डो यू बटा डो x निकालना होगा, तो क्या होगा यहाँ से u इंटू v का फॉर्म लगेगा। तो x⁴ यानी कि x⁴n यहाँ से क्या करेंगे, देखिए x⁴n को कांस्टेंट कीजिए तो डो f ऑफ y बटा x और इंटू क्या हो जाएगा डो x। फिर यहाँ से देखिए चेन रूल इसमें लगेगा, तो अभी नहीं लगा रहे हैं, प्लस फिर क्या हो जाएगा f ऑफ y बटा x को कांस्टेंट कर देंगे, फिर डो x⁴n बटा डो x को फिर क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएशन करेंगे। जब इसका कीजिएगा तो आप x⁴n f डैश y बटा x और इंटू फिर क्या चेन रूल लगेगा x के रिस्पेक्ट में, तो माइनस y बटा x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से। देखिए अब फिर यहाँ से क्या करेंगे, प्लस f ऑफ y बटा x और यहाँ से इसको तोड़ेंगे तो n इंटू x⁴n-1, ये हो जाएगा आपका फ्रॉम फर्स्ट। मानिए फ्रॉम फर्स्ट मान चुके हैं तो इसको सेकेंड मारेंगे। जब सेकेंड यानी कि डो यू बटा डो एक्स निकल चुका है तो हम इसमें ही x से मल्टीप्लाइड अगर कर देते हैं तो डो यू बटा डो एक्स हो जाएगा। यहाँ से x⁴n-1 बचेगा क्योंकि एक x यहाँ से मल्टीप्लाइड करेंगे तो कटेगा।
और एक बचेगा, ऊपर जाएगा तो माइनस। और देखिए फिर यहाँ पे माइनस ये आ जाएगा इधर, तो माइनस क्या हो जाएगा y और इंटू एफ डैश y बटा क्या हो जाएगा y बटा एक्स, और प्लस फिर यहाँ से जब हम x को मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये माइनस पावर 1 भाग जाएगा, तो n इंटू एक्स टू दी पावर n इंटू एफ क्या हो जाएगा f ऑफ x, यानी कि f ऑफ y बटा एक्स हो जाएगा। इसको समीकरण सेकेंड मानते हैं। अब देखिए इसको हमको क्या करना है, इसको ऊपर हम मिटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। इतना काम करने के बाद आपको जो u माने हैं उसको क्या करना है कि y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो दो u बटा दो y हो जाएगा। अब देखिए फिर x वाले टर्म, आपको मालूम है कि पार्शियल डेरिवेटिव का जब बात होता है तो अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है तो y वाले टर्म क्या होता है कांस्टेंट, अगर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है तो x वाले टर्म को हम कांस्टेंट में लेते हैं। ये रूल्स है पार्शियल डेरिवेटिव का। तो देखिए x क्या x टू द पावर n ये कांस्टेंट हो जाएगा इंटू दो एफ ऑफ y बटा एक्स और इंटू क्या हो जाएगा दो y। अब देखिए x टू दी पावर n इंटू एफ डैश क्या हो जाएगा y बटा x, और चेन रूल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 बटा x बचेगा, y का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में 1। अब इसमें क्या करेंगे y से मल्टीप्लाइड करेंगे तो दो u बटा दो y बराबर x टू दी पावर, यहाँ से देखिए n माइनस 1 हो जाएगा, जब ऊपर जाएगा तो इन्वर्स होगा और पावर बेस समान है तो पावर जुटेगा इंटू y और f डैश क्या हो जाएगा y बटा x। अब इसको फ्रॉम थर्ड मानिए और फ्रॉम क्या करेंगे एडिंग फ्रॉम फर्स्ट यानी कि फ्रॉम सेकेंड्स और प्लस फ्रॉम थर्ड, जब जोड़ेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा x इंटू दो यू बटा दो एक्स प्लस y इंटू दो यू बटा दो वाई बराबर क्या हो जाएगा। फिर इसको ये देखिए माइनस में और ये प्लस में है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर n एक्स टू दी पावर n और f डैश y बटा x बच जाएगा, सॉरी डैश नहीं बचेगा, f ऑफ y बटा x बचेगा। अब देखिए u बराबर x टू दी पावर n f ऑफ y बटा x लिए हैं f ऑफ y बटा x, और इसको हम क्या करेंगे n इंटू यू रख देंगे। इसी को प्रूव करने के लिए कह रहा था यूलर्स थ्योरम्स को। तो इस लेक्चर्स में हम मैक्लॉरेंस थ्योरम्स पे बात किए हैं, यूलर्स थ्योरम्स को किस तरह से प्रूव करना है उस पर बात किए हैं, और एक क्वेश्चन मैक्लॉरेंस थ्योरम्स पे आधारित सॉल्व किए हैं जो 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। और ये 100% गारंटी है कि 100% इसको मान के तैयारी कीजिएगा कि ऐसे ही करेगा, यूलर्स थ्योरम्स पूछेगा या नहीं तो मैक्लॉरेंस थ्योरम्स, इस दोनों में पूछता ही है एक थ्योरम्स प्रूव करने के लिए। तो देखिए ये आप नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। कुछ हम आपको फैक्ट बताने वाले हैं कि फैक्ट क्या है कि जिंदगी में कुछ इम्पॉसिबल्स नहीं होता है, कुछ भी जो आप कर रहे हैं वो कभी क्या होता है इम्पॉसिबल्स। कोई कहता है कि ये काम मुझसे नहीं होगा, ये उसकी सोच क्या है गलत है। हर एक इम्पॉसिबल्स जैसे कि इम्पॉसिबल, हमको स्पेलिंग शायद गलत लिखे या सही ये नहीं मालूम है क्योंकि हम मैथ के स्टूडेंट हैं तो उतना स्पेलिंग पे ध्यान नहीं देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। इम्पॉसिबल्स देखिए क्या है, इम्पॉसिबल्स माने होता है असंभव। आप जब कोई वर्क करते हैं तो आपको लगता है कि ये काम हमसे नहीं होगा, लेकिन आप गलत सोच लेते हैं। हर एक इम्पॉसिबल का शुरुआत आई एम पॉसिबल्स होता है। देखिए आई और क्या हो जाएगा, देखिए आई एम पॉसिबल्स, आई एम पॉसिबल्स यानी कि ये मुझसे हो सकता है। इम्पॉसिबल की शुरुआत, हर एक इम्पॉसिबल की शुरुआत आई एम पॉसिबल्स होता है। तो इसीलिए हमेशा निगेटिव थॉट को ब्रेन में नहीं रखिए कि ये मुझसे नहीं होगा, ये चीज़ को दिमाग में नहीं रखिए, क्योंकि लंबा लंबा सवाल से, और आप सेकेंड पार्ट में है तो आपको लगता होगा यार कितना लंबा लंबा सवाल से, और इसको इतना लंबा सवाल बनाने के बाद 7.5 नंबर मिलेगा, ये मत समझिए, क्योंकि आपको मालूम है कि एक नंबर आपके लिए बहुत ही मायने है। तो इसीलिए इम्पॉसिबल्स कुछ नहीं होता, हर एक इम्पॉसिबल की शुरुआत होता है आई एम पॉसिबल से, यानी कि मैं कर सकता हूँ तो आप कर सकते हैं। और आपके समय अभी क्या है, गोल्डन एज भी है और गोल्डन समय भी है। जब तक आपको सपोर्ट मिल रहा है तब तक आप पूरा फुल कंसंट्रेट होकर के पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, वरना ये समय एक दिन गुजर जाएगा तो आपको पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद।